सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो अभी बज रहे थे 7 और मैं बनाने आ गई थी नाइट का डिनर। तो आज मैं सिंपल भुजिया रोटी बनाऊँगी। कुंदरी की भुजिया बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाती हूँ। हल्दी, नमक और थोड़ी-सी लाल मिर्च डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाल मिर्च डालकर। मैं कोशिश करती हूँ ना कि रात में खाना थोड़ा जल्दी बन जाए और हम समय पर खाना खा लें। रात का खाना जल्दी खाने से ना सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि खाना खाने और सोने के बीच थोड़ा समय मिल जाता है। इससे ना रात में पेट को खाना पचाने के लिए भी समय मिलता है। अगर आप बहुत देर से खाना खाते हो और खाना खाते ही सो जाते हैं तो कई बार ना भारी-भारी सा महसूस होता है। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि रात में खाना खाने के बाद कभी भारी सा लगता है पेट। वो इसी वजह से होता है कि हम लेट से खाते हैं और तुरंत सोने चले जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि रात में जल्दी खाना बन जाए और जल्दी खा लें। और यहाँ पे बाबू कुछ-कुछ बोल रहा था पीछे से। मैं उसका वॉइस डालती पर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो म्यूज़िक सुन रहा था और म्यूज़िक डालने से कॉपीराइट आ जाता, इसीलिए मैं नहीं डाली उसका वॉइस। वो कुछ-कुछ बोल रहा था कि मम्मा क्या बना रही हो? क्या कर रही हो? तो उसी से थोड़ी-सी बातें कर रही थी। फिर मैं लग गई आटा गूँथने में। तो अभी बना लूँगी सबके लिए रोटी और रात में मुझे ज़्यादा रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 रोटी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं फटाफट आटा मिला लूँगी। आटा मिलाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि अगर सही से आटा ना मिलाओ तो रोटी सॉफ्ट नहीं बनती और फूलती भी नहीं है और मुझे फूली-फूली रोटी अच्छी लगती है। कोई रोटी अगर ना फूले ना तो मुझे उसे खाने का भी मन नहीं करता, इसीलिए मैं अच्छे से आटा को मिला लेती हूँ ताकि रोटी अच्छी बने। और तब तक बीच-बीच में मैं भुजिया को देख रही थी और वो भी लगभग हो चुका है। और ऐसा आदत किसका-किसका है कि जो काम थोड़ा बहुत काम करके तुरंत हाथ धोकर, हाथ पोंछकर फिर काम करना है। मेरी ये आदत तो पता नहीं कैसी आदत है, मेरी ही आदत है या और लोगों की भी है। आपकी है तो कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मेरी तो है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो मुझे हाथ धोकर पोंछना ज़्यादा पसंद है। ऐसे मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूँ, ये क्लिप आ गई थी वीडियो में। तो इसमें भी डल चुके हैं मसाले और बनाऊँगी अब रोटी। तो रोटी बनाने टाइम तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। अभी पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप कहाँ से हो आपको पता चलेगा, अगर आप गाँव से हो तो गाँव में अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज मैंने साड़ी भी पहन लिया था। जल्दी मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ गर्मी की वजह से। तो अभी बना लेती हूँ रोटी। रोटी बना के सबको गरम-गरम दे दूँगी, सब लोग खा लेंगे। तो पता है आपको रात में जल्दी खाने का आदत मेरे ससुर जी थे, उन्होंने लगाया था क्योंकि उनको ना टाइम पे दवा खाना रहता था, 8 बजे तक उनको दवा खा लेना था। तो उनकी वजह से ना हम लोग भी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिए थे और इससे ना हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है कि हम लोग 8 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद आराम से कोई काम करो, घूमो, जिसको काम नहीं है वो टहल सकते हैं, जिसको काम है वो अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ना खाना भी पच जाता है और कोई समस्या भी नहीं आती है। और यहाँ मेरे फेस पर देखो कितना पसीना आया हुआ है। अभी तो मन कर रहा है भाग के चली जाऊँ रूम में, पर रोटी बनानी है। और आप लोग बताना कि कौन-कौन ऐसे रोटियाँ सेकते हैं, मैं तो ऐसे ही सेकती हूँ। बहुत मज़ा आता है देखने में कि चलो फूली-फूली रोटी बन रही है।
बहुत लोग तो तावा पर भी सेकते हैं। तो यहाँ पे मेरा रोटी भुजिया दोनों बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं लगा दूँगी सबका खाना और मैं बाबू के लिए दूध रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि वो तो दूध रोटी ही खाता है, इसीलिए उसके लिए दूध रख देती हूँ। तो सबको खिलाकर फिर मैं लास्ट में खाऊँगी। तो यहाँ पे मैं रखूँगी गरम गरम दूध। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना किचन में बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, पर हम हाउसवाइफ को तो रहना ही पड़ता है किचन में। बिना किचन में रहे कोई काम ही नहीं हो सकता। और अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। और इसे देखिए चोर को, क्या कर रहे हो बेटा? आप उसमें से निकाल के खा रहे हो? क्यों क्यों खा रहे हो? पूरा डाल दिया। ये देखिए, तो अभी ये सब यहाँ इसलिए रखा हुआ है ना, क्योंकि मैंने किचन थोड़ा साफ किया था, सारे डब्बे धुले थे। तो साड़ी पहन के रहना मुझे अच्छा लगता है, बट यही कि काम करना पड़ता है, तो साड़ी पहन का काम तो होता नहीं है ना। वैसे मुझे पसंद है साड़ी पहनना, बस मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं पहनती, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन साड़ी पहनेगा। आप देखो हालत मेरी। सभी ने खाना खा लिया था, बाबू ने तो बहुत जल्दी खा लिया था। अब मैं करूँगी अपना खाना कंप्लीट। और अभी बज गए थे 9, सवा 9 हो रहे थे, और मैंने इसे दूध दे दिया था पीने के लिए, क्योंकि सोने से तुरंत पहले दूध नहीं देती हूँ, नहीं तो बच्चे लोग को भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए पहले दूध देती हूँ कि ये थोड़ा सा पी लेगा, फिर थोड़ा सा खेलेगा तो सही रहेगा। तो ये जल्दी जल्दी अपना दूध ख़त्म कर रहा था। पूरा गिलास भरकर नहीं देती हूँ, बस आधा गिलास ही रहता है, ताकि वो आराम से पी ले। अब मैं जा रही हूँ अपना किचन क्लीनिंग करने। देखिए, सबकी रूटीन अलग होती है, सबका टाइम अलग होता है, सबकी दिनचर्या अलग होती है, इसीलिए सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले किचन क्लीन करके फिर अपना खाना कंप्लीट करते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। पहले करती थी मैं भी ऐसा, पहले खा लेती थी, फिर नहीं, पहले किचन क्लीन करती थी फिर खाती थी, पर अब वैसा नहीं करती हूँ। अब खा लेती हूँ, उसके बाद अपना किचन क्लीन करके फिर जाती हूँ सोने। तो अभी आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो सबको अच्छे से साफ़ करके साइड करूँगी, उसके बाद अच्छे से सबको पोंछूँगी। देखिए, रात में सफाई करना सिर्फ घर को साफ़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इससे करने से ना हमारी सुबह की बहुत सी टेंशन कम हो जाती है। सुबह उठकर अगर बर्तन का ढेर, गंदा किचन और फैला हुआ सामान दिखाई दे, तो दिन की शुरुआत ही परेशान होकर होती है। इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि रात को सफाई कर कर ही सोऊं, क्योंकि जब रात में थोड़ा-सा काम करके सोते हो तो सुबह उठकर लगता है कि चलो आज का दिन आराम से शुरू करते हैं। इसलिए मुझे रात की क्लीनिंग ज़्यादा पसंद है। डे की क्लीनिंग से ज़्यादा मुझे रात की क्लीनिंग पसंद आती है, क्योंकि दिन भर तो आप कभी भी घूम फिर कर काम कर लेते हो, आलस नहीं आता है। लेकिन रात में अगर आप काम नहीं करके सोओगे ना, तो सुबह उठकर ना बिल्कुल मन नहीं करता है कि फिर साफ़ करो, फिर खाना बनाओ। और जिनके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, काम पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता है कि पहले क्लीनिंग करो फिर खाना बनाओ, और गंदा किचन हो तो खाना बनाने में भी मन नहीं लगता है। इसीलिए रात में क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, मैं तो करके ही सोती हूँ। सब कुछ साफ़ कर लिया है मैंने, अच्छे से सबको पोंछ दूँगी, क्योंकि अच्छे से सब कुछ पोंछा रहता है ना तो कीड़े वगैरह भी नहीं आते हैं। नहीं तो कभी-कभी आप देखे होंगे कि अगर कुछ जूठा रह जाए तो वहाँ पे चींटियाँ लग जाती है,
कि कुछ कीड़े भी आ जाते हैं, इसीलिए साफ़ करके सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारा खाना बनता है। वहाँ पे कीड़े चलते हैं, चींटियाँ चलती है तो अच्छी बात नहीं है। अभी तो आपको पता ही है कि कितना वायरस फैल रहा है, इसीलिए जितना अपने आप को बचा कर रखो उतना ज़्यादा सही है। और मैं यहाँ पे बर्तन भी धुल लूँगी जल्दी अच्छे से। अभी तो ये बर्तन आपको कम दिख रहा होगा, और भी बर्तन थे जो मैंने पहले ही धुल लिए हैं। और मुझे बीच-बीच में जाना भी पड़ता है बाबू के पास, क्योंकि जिनके पास छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि आप एक काम को ना कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, बीच-बीच में आपको छोड़कर जाना ही पड़ता है, छोटे बच्चे हैं घर में तो। पर उसे प्रॉब्लम के तौर पे ना ले, उसे आप एक खुशी समझो कि चलो आपके पास बच्चा है तो कोई बात नहीं, परेशान ही तो करता है पर मन लगा रहता है, कोई बात नहीं, अच्छे से मन लगाकर काम करोगे तो आपको ये काम बोझ नहीं लगेगा और आपको मज़ा आएगा इस काम करने में, क्योंकि ये आपका काम है, दूसरों का काम नहीं है, आपका काम है, आपका घर है। मुझे काम करने में कभी भी टेंशन नहीं होता है कि ये काम है, वो काम है। हाँ, कभी-कभी थक जाती हूँ तो थोड़ा-सा सर में दर्द हो जाता है, तो कभी-कभी थोड़ा गुस्सा भी कर लेती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि काम को लेके करती हूँ। काम करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं आराम से हँसी-खुशी करती हूँ, क्योंकि अपने घर को सजाना तो हमारी ही ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना। जैसे हस्बैंड लोग बाहर की ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हैं, बाहर से काम करके इतना थक कर आते हैं, आप घर सँभालते हैं, आपकी हर छोटी-छोटी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आप उनको भी थोड़ा आराम दो, आप उनके लिए भी पूरा घर को सजा कर रखो, घर को साफ़-सुथरा रखो, तभी तो वो भी खुश और आप भी खुश। तो लाइफ़ को एन्जॉय कर कर चलो, इतना टेंशन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बाबू मुझे बार-बार बोल रहा था कि चलो मम्मा चलो। उसे सोना नहीं था, अभी उसे मेरे साथ थोड़ा-सा खेलना था, वो थोड़ा देर खेलेगा उसके बाद ही सोएगा। तो वो मुझे बोल रहा था चलने के लिए। तो ये देखिए मेरी क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और आप बताना कि आपको मेरा नाइट का रूटीन कैसा लगा, मेरा काम कैसा लगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाना। ओके बाय, राधे राधे।